गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एथलेटिक देखभाल की श्रृंखला में आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है खेल के मैदान में चोटों से बचने के लिए कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, या खिलाड़ियों को चोटों से बचाने के लिए मैदान के अंदर किन सावधानियों को आप ध्यान में रखेंगे। खेल के मैदान में चोटों का लगना एक आम बात हो जाती है। यदि हम विभिन्न प्रकार की सावधानियों का ध्यान रखें तो खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार की चोटों से बचा सकते हैं। ये सावधानियां इस प्रकार से है। नंबर 1, बचाव संबंधी सूचनाएं। बचाव संबंधित सूचनाएं ऐसी सूचनाएं हैं जो खिलाड़ी, दर्शकों तथा प्रबंधकों को इस प्रकार की चोटों से बचा सकती हैं। खिलाड़ी, प्रबंधक तथा जो दर्शक हैं उनको बचाव के खेल के मैदान में किस प्रकार से बचा जा सकता है, इस प्रकार की जानकारियां लिखित रूप में दी जा सकती है। या जब खेल शुरू होता है उससे खेल शुरू होने से कुछ समय पहले मौखिक रूप से भी इस प्रकार की जानकारियों की घोषणा की जा सकती है। और खिलाड़ियों को खेल के मैदान में किस प्रकार से खेलना है, खेल के मैदान के नियमों की जानकारी या खेल का पूर्ण रूप से ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कबड्डी खेल के अंदर कैंची लगना, कैंची से खिलाड़ी किस प्रकार से बचे। फुटबॉल के अंदर पैर के ऊपर पैर रखा जाता है, उस पैर के ऊपर पैर रखने से किस प्रकार से बचे। या बॉक्सिंग के अंदर जब सीधा मुक्का लगता है, स्ट्रोक होता है, तो इस प्रकार के मुक्के से किस प्रकार से बचा जा सकता है। इस प्रकार की चीजों के अलावा मैदान के अंदर जब ऊंची छलांग और लंबी छलांग जो एथलीट लगाता है, छलांग लगाकर उसको किस प्रकार से जमीन पर गिरना है, इसकी जानकारी भी एक खिलाड़ी को होनी अत्यंत आवश्यक है। और इन चीजों की जानकारी यदि खिलाड़ियों को दी जाए तो उनको खेल मैदान में होने वाली चोटों से बचाया जा सकता है। नंबर 2 आता है खेल के मैदान की योजना बंदी तथा प्रबंध। खेल के मैदान की योजना बंदी तथा प्रबंध। खेल के मैदान की योजना बंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खेल के मैदान के अंदर जो सीमा रेखा है उससे दूरी पर बाड़ या दीवार की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि उस बाड़ या दीवार से परे दर्शकों का जो बैठने का प्रबंध हो सके। एक बात का और विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि खेल के मैदान बिल्कुल साफ, समतल, सुंदर होने चाहिए और खेल के मैदान में किसी प्रकार के कंकड़ पत्थर इत्यादि ना हो। यदि कंकड़ पत्थर इत्यादि होंगे तो खिलाड़ी को मोच आने का खतरा या खिंचाव आने का खतरा बना रहता है। खेल के मैदान के अंदर पानी छुड़वा करके और उसके अंदर जो पानी छुड़वा करके और उसको समतल करवाया जाना चाहिए। फिर आता है नंबर 3 सामान उपकरण। खेल का सामान उत्तम किस्म का होना चाहिए। घटिया सामान या खराब क्वालिटी का, खराब किस्म का जो सामान है, जो उपकरण है,
वो खिलाड़ी के लिए चोटों को निमंत्रण दे सकते हैं। जिस प्रकार से हॉकी, बॉल और बैट या पोल वॉल्ट, नेजे, डिस्कस, हैमर, हर्डल और छलांग के जो स्टैंड हैं उनकी जो क्वालिटी, उनका जो सामान का जो सत्र है वो उत्तम अर्थात अच्छा होना चाहिए। इसी प्रकार से खिलाड़ी के जो बचाव के उपकरण हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, जैसे हेलमेट, फेस गार्ड, चेस्ट गार्ड, नी गार्ड, ग्लव्स इत्यादि यदि अच्छी क्वालिटी के होंगे तो एक खिलाड़ी को चोटों से बचाया जा सकता है। नंबर 4 आता है दर्शकों के लिए उचित प्रबंध। दर्शकों के लिए उचित प्रबंध बैठने का या खड़े होने का होना चाहिए। मैदान की जो हदबंदी है या जो सीमा रेखा है उससे परे जो खिलाड़ी हैं उनके बैठने का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। दर्शकों के लिए एक अनाउंसमेंट, एक घोषणा और करनी चाहिए कि वो अपने जो व्हीकल हैं, अपने जो यातायात के साधन हैं, अपने जो स्कूटर, साइकिल, मोटरसाइकिल या अन्य कोई उनका कोई साधन है वो मैदान से काफ़ी दूरी पर रखें। नंबर 5, खेल की निगरानी। खेल की निगरानी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट या बिंदु है। खेल की निगरानी करने के लिए, खेल का संचालन करने के लिए ऐसे कोच या एम्पायर या कहें अध्यापक या जो रेफरी हैं वो अनुभवी तथा प्रशिक्षित होने चाहिए। यदि कोच, रेफरी, अध्यापक और एम्पायर प्रशिक्षित या अनुभवी नहीं होंगे तो वो खेल का संचालन अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएंगे। उनका स्वस्थ और ताकतवर होना भी बहुत जरूरी है। कमजोर एम्पायर या रेफरी खेल के अंदर कभी कभी विवाद हो जाते हैं, जैसे कि हॉकी और फुटबॉल के अंदर आपसी लड़ाई होने की संभावनाएं भी कई बार हो जाती हैं। तो यदि कमजोर रेफरी या कमजोर एम्पायर होगा तो वो इस प्रकार की लड़ाई झगड़े को रोकने में असमर्थ साबित हो सकता है। फिर आता है खिलाड़ियों को प्रशिक्षण। प्यारे बच्चों, खिलाड़ियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वो खेल के नियमों के अनुसार तथा खेल को खिलाड़ीपन की भावना के अनुसार ही खेले। खिलाड़ियों को ऐसा प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए कि वो हार को स्वीकार करने में सक्षम हो, हार को स्वीकार खुशी खुशी कर लें। और इस प्रकार का प्रशिक्षण भी एक खिलाड़ियों को दिया जाना चाहिए कि वो जब कोई दूसरी टीम हार जाती है तो उसका उपहास ना करें, अर्थात जीत को पचाने की भी सहन क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। इस प्रकार का प्रशिक्षण खिलाड़ियों को अवश्य दिया जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार का विवाद खेल के मैदान में ना हो और खिलाड़ियों को चोट से बचाया जा सके। फिर आता है खेल से पहले गर्म होना। खिलाड़ियों को खेल से पहले गर्म होने के लिए अवश्य कहा जाना चाहिए, क्योंकि हल्के व्यायाम या हल्की दौड़ों के द्वारा जब हम अपने शरीर को गर्म करते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां अर्ध तनाव की स्थिति में आ जाती हैं और एक खिलाड़ी मानसिक तथा शारीरिक रूप से खेलने के लिए तैयार हो जाता है और खेल के मैदान में उसको चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। बिना गरमाए शरीर के अंदर खिंचाव या मोच जैसी स्थिति बन जाती है या खिंचाव जैसी जो चोट है उसका आने का खतरा बना रहता है। फिर आता है
खेल के बाद ठंडा होना। खेल के बाद ठंडा होना एक खिलाड़ी को विभिन्न प्रकार की चोटों से बचा सकता है। शरीर को खेल खेलने से पहले की स्थिति में लेकर के आना विभिन्न व्यायामों के द्वारा या हल्की दौड़ों के द्वारा ठंडा करना कहलाता है। फिर आता है थकावट। खेल के मैदान में चोटों का एक अहम कारण थकान भी होती है। यदि खिलाड़ी का शरीर थका हुआ होता है, उसके अंदर उकताहट होती है, वो चाहे शारीरिक थकान हो, वो चाहे मानसिक थकान हो, तो एक खिलाड़ी अच्छी प्रकार से अपने खेल का प्रदर्शन नहीं कर पाता है। उकताए मन से जब खिलाड़ी खेलता है और उसके सामने कोई अच्छा खिलाड़ी, दूसरी टीम का अच्छा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है, तो थके हुए खिलाड़ी के मन में कई बार एक अच्छे खिलाड़ी के प्रति ईर्ष्या आ जाती है और आपसी विवाद बढ़ने की संभावनाएं हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ने की संभावनाएं हो जाती है। इसलिए खिलाड़ी को पूर्ण रूप से आराम, नींद तथा थकान से दूर होकर ही खेल के मैदान में खेलने के लिए आना चाहिए। फिर आता है नंबर 10, डॉक्टरी परीक्षण या डॉक्टरी परीक्षा। प्यारे बच्चों, डॉक्टरी परीक्षा खेल के मैदान में खिलाड़ी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई बार ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो डोपिंग का सहारा लेते हैं, जो नशीली दवाओं का सेवन करके खेल के मैदान में आ जाते हैं, जिससे चोट लगने का खतरा बना रहता है। और कई बार खेल खेलने से पहले ऐसे खिलाड़ी भी मैदान में आ जाते हैं जिनको हृदय की बीमारियां, दिल की बीमारियां, हार्निया या रक्त का दबाव बढ़ा हुआ जिनका होता है, इससे खिलाड़ियों को चोट लगने का खतरा बना रहता है। इसलिए खेल के मैदान में जाने से पहले प्रत्येक खिलाड़ी का जो डोपिंग टेस्ट या उसके स्वास्थ्य का निरीक्षण अवश्य होना चाहिए, जिससे कि हम खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार की चोटों से बचा सकें। प्यारे बच्चों, ये था आज का टॉपिक, खेल के मैदान में खिलाड़ियों को चोटों से किन सावधानियों को संज्ञान में लाकर बचाया जा सकता है, अर्थात खिलाड़ियों को खेल के मैदान में चोटों से बचाने के उपाय। और अगले टॉपिक को लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।